सो हे गाइस, BDTH के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम शाओयान और यूनशान के बीच की एक बहुत ही घमासान फाइट को देखेंगे। और क्या शाओयान यूनशान को मार पाएगा, मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि वो आप लोगों को इस एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। तो जैसा कि हमने BDTH सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मिस्टी क्लाउड सेक्टर और शाओयान के बीच की एक बहुत ही घमासान फाइट शुरू हो चुकी थी। शाओयान अपने किंग डो लेवल की एकदम पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच चुका था, जिससे कि शाओयान ने यहाँ पर अपने कुछ स्ट्रेंज फायर को भी यूज किया यूनशान को हराने के लिए। लेकिन यूनशान के डो जोंग लेवल पर होने की वजह से उसको उतना ज्यादा डैमेज पहुंचा नहीं पाता, जिससे कि फिर यहाँ पर शाओयान के मास्टर भी आ चुके थे, जिससे कि फिर यहाँ पर मास्टर याओलाओ को पकड़ने के लिए वो सोल इनवॉय भी आ जाता है, जिसकी वजह से शाओयान को यूनशान के साथ में अकेले ही फाइट करनी पड़ती है। और फिर वो यहाँ पर क्रिएट करने लगा था अपने एंग्री बुद्धा लोटस को, ताकि उसकी मदद से वो यूनशान को खत्म कर सके। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ने अपने स्ट्रेंज फायर्स को मिलाकर फाइनली यहाँ पर फॉर्म कर लिया है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को। और इस एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर तो यूनशान के होश ही उड़ जाते हैं, और वो इस बारे में सोचने लगता है कि अब पता नहीं उसके साथ में क्या होगा, क्योंकि वो इसकी पावर को बखूबी जानता था। एंग्री बुद्धा लोटस अपने चारों तरफ की ही स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगता है, जिस पर सोल एंड वॉइस से लड़ रहे मास्टर याओलाओ की भी नजर जाती है, और वो दोनों ही इस खतरनाक अटैक को देखने के लिए फाइट करने से रुक जाते हैं, क्योंकि अब शाओयान सीधा अटैक कर देता है यूनशान के ऊपर। जिससे बचने के लिए यूनशान अपने सामने एक बहुत ही बड़े बवंडर को क्रिएट कर देता है, ताकि शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस उससे आगे बढ़ ही ना सके। जिससे कि हमें यहाँ पर छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस और एक बहुत ही बड़े बवंडर के बीच में क्लैशिंग दिखाई जाती है। लेकिन शाओयान को अपने अटैक के ऊपर जरा सा भी शक नहीं था। यूनशान उस बवंडर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन इसको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस सीधा एंटर कर जाता है उसी बवंडर के अंदर, जिससे कि यूनशान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि अब पता नहीं उसके साथ में क्या होगा, क्योंकि ये छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस इतने बड़े बवंडर को चीरते हुए और उसको खत्म करते हुए सीधा जाकर यूनशान से टकरा जाता है। जिससे कि पहले हमें यहाँ पर छोटा और फिर बाद में इतना बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, जैसे कि यूनशान के ऊपर कई मेगा टन की न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया हो, और उस धमाके से यहाँ पर एक बहुत ही बड़े साइज का एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ उस एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकलने लगती हैं कि वो अपने चारों तरफ की चीजों को ही खत्म करने लगती है। वहाँ पर फाइट कर रहे आइस एम्परर जैसे ही इस एक्सप्लोजन को देखते हैं, सभी लोगों से कहने लगते हैं कि यहाँ से दूर हट जाओ, वरना सभी के सभी लोग ही मारे जाएंगे। जिसको देखकर शाओयान की टीम के लोग छुप जाते हैं। साथ ही साथ मिस्टी क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स भी अपने डिसाइपल्स को छुपने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस धमाके की वजह से मिस्टी क्लाउड सेक्ट में कोई भी चीज सेफ नहीं बची थी। हर किसी के ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस की पावर का असर दिखाई देता है, और फिर हमें पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। आइस एम्परर अपनी टीम वालों से पूछते हैं कि सभी लोग आप लोग ठीक तो हो ना। इससे कुछ लोगों को थोड़ी सी इंजरी आई थी, लेकिन वो यहाँ पर पिल को लेकर जल्द ही ठीक हो जाते हैं। किसी ने इस बात को एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि शाओयान इतना बड़ा भी धमाका कर सकता है। लिनियान कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर शाओयान ने यह कैसे किया, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके की पावर उसके अंदर देखी ही नहीं थी। लिन ज़ोया भी सोच रहा था कि मैं तो शायद इसके बारे में पहले से ही जानता था कि शाओयान कोई ना कोई बड़ा कारनामा तो जरूर से करेगा, लेकिन इस बात को तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि शाओयान खुद ही डो किंग लेवल पर होने के बावजूद किसी डो जोंग लेवल वाले पावर हाउस को हराने की ताकत रखता होगा। इसीलिए लिन ज़ोया सोचता है कि वो चाहकर भी कभी भी शाओयान को सरपास नहीं कर पाएगा। ऐसा कर पाना तो उसके लिए इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब सभी लोगों की नजर जाने लगती है उस बड़े से एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर, और लिटिल जियान इस बारे में कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि शाओयान इतनी ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स के बीच में से निकल भी पाएगा, क्योंकि ये फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी, जिनके अंदर शाओयान जरूर से इंजर्ड तो हो ही गया होगा। आइस एम्परर के मन में भी यही शंका थी कि अब शाओयान के साथ में क्या होगा। तभी हम यूनियन को देखते हैं, जिसकी आंखों के सामने उसका सेक्ट तबाह हो रहा था। काफी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर अब नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, जिसके बारे में उसने तो कभी भी सोचा ही नहीं था। तभी हम अगले ही सीन में देखते हैं मास्टर याओलाओ को, और वो कहने लगते हैं कि शाओयान तुमने आकर ये कितनी ज्यादा खतरनाक फाइटिंग टेक्निक को समन कर लिया, क्योंकि इस पावर के साथ में वो डो जोंग लेवल बाले को भी हरा दिया है। तभी हम वहाँ पर हंसते हुए देखते हैं हॉल ऑफ सोल के इनवॉय को, और वो कहने लगता है कि आखिर इस बच्चे के पास में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल कैसे हो सकती है, लेकिन चाहे जो भी हो ये मेरे काम में तो जरूर से आएगा। और वो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मेरे पास में मेरी बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए जिद्दी बन जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्टूडेंट की भी सोल बॉडी चाहिए, जो कि इस धरती का एक
नया उभरता सितारा है। तो मास्टर याओलाओ उससे कहने लगते हैं कि पहले जरा मेरा सामना ही तो कर लो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए जरा सी भी आसान नहीं होने वाली। क्वीन बॉय कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टर हो, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आज मैं तुम्हें यहाँ से हॉल ऑफ सोल ले जाकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे हॉल ऑफ सोल के जो लॉर्ड है वो तुम्हारी सोल बॉडी के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। मास्टर याओलाओ इस बात के बारे में बखूबी जानते थे कि इस बार उनके लिए हॉल ऑफ सोल से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, कि वो यहाँ पर जिन मेथड्स को यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर तभी उन दोनों की नजर जाती है एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर से तभी दो बॉडीज निकलकर नीचे की ओर गिरने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली होते हैं शाओयन और युनशान। इसको देखकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सेना के लोग ये कहने लगते हैं कि ये तो हमारे सुजरन और शाओयान है। वो लोग कहने लगते हैं कि यानी कि शाओयान डो वैंग लेवल पर नहीं था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि शाओयान की भी सांसें रुक चुकी हों, क्योंकि वो एकदम बेहोशी की हालत में ही नीचे की तरफ गिर रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही शाओयान को होश आ जाता है, जिसको देखकर शाओयान की टीम के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो शाओयान है जो कि अभी भी जिंदा है और युनशान से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि अब शाओयान बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है युनशान को मारने के लिए। युनशान की जैसे ही थोड़ी सी आंखें खुलती हैं वो अपने सामने शाओयान को आता हुआ देखता है। यहाँ तक कि अब तो वो उस अटैक की वजह से अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से युनशान के पास में भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो फिर शाओयान उससे गुस्से के साथ में कहता है कि अरे तुम भागते कहाँ हो, मैंने तो तुमसे इसके बारे में पहले ही कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारे द्वारा किए गए सारे के सारे गुनाहों का आज बदला लूंगा। तुमने जितने जुल्म मेरे ऊपर किए हैं, मेरी फैमिली के ऊपर किए हैं, उन सारे के सारे लम्हों को मैं इन 3 सालों से जीता आ रहा था। ये बोझ अपने सीने पर लिए मैंने सब कुछ किया और आज मैं वो सारी की सारी चीजें तुम्हें वापस लौटाने वाला हूँ। और वो अपने इसी गुस्से के साथ में एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है युनशान के ऊपर, जिसको संभालना युनशान के लिए भी भारी पड़ चुका था। उसकी अंतड़ियां हिल जाती हैं, इसलिए वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन शाओयान कहता है कि तुम भागते कहाँ हो, क्योंकि अब शाओयान बिजली की रफ्तार से भागकर युनशान को पंच हिट करने लगता है और कहता है कि ये था मेरे पिताजी के लिए। इसके बाद फिर वो एक और पंच हिट करता है और कहता है कि ये है मेरी शाओ फैमिली को बर्बाद करने के लिए। वो उस पर लगातार ही हिट करते रहता है और एक पंच को मारते हुए कहता है कि ये है मेरे बड़े भाई को पैरालाइज करने का तुम्हारे लिए इनाम। वो अपने सारे के सारे बदलों को आज ही चुकाने वाला है और कहता है ये पंच में हिट करने जा रहा हूँ अपने सेकंड ब्रदर के लिए, जिसकी जान आज तुम्हारी वजह से खतरे में आ चुकी है। वो युनशान को मार मार कर उसके ऊपर पंचेस की तो बारिश कर देता है, जिसका इम्पैक्ट हर हमें शाओयान का गुस्सा चारों तरफ से ही देखने को मिल रहा था। और फिर वो यहाँ पर अपनी ग्रीन फ्लेम का एक ऐसा पंच समन करता है जो कि युनशान को मारने के लिए काफी था। लेकिन तभी यूनियन शाओयान को रोकती है कि वो युनशान को ना मारे, जिससे कि शाओयान थोड़ा सा रुक तो चुका था, लेकिन तभी शाओयान की टीम वाले उसको चीयर करने लगते हैं कि यही मौका है और उसको खत्म कर दो। रॉयल फैमिली के लीडर कहने लगते हैं कि अब हमारी जीत और हार केवल उस पंच के बीच में फंसी हुई है। इस बात पर आइस एम्परर कहते हैं कि शाओयान हमें निराश नहीं करेगा, लेकिन यूनियन के मन में तो ये होता है कि शाओयान उसके मास्टर को ना मारे। वे शाओयान को अपनी फैमिली की याद आने लगती है कि किस तरीके से उसकी फैमिली का खून बहाया गया था, इसीलिए वो अपने इस डेडली पंच को रोकता नहीं है और सीधा हिट कर देता है युनशान पर, जिससे कि युनशान के प्राण निकलने के साथ साथ वो काफी सारी चीजों को तोड़ते हुए सीधा जाके गिरता है मैदान में, जिसके इम्पैक्ट से ये पूरा का पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ही दहल चुका था। यूनियन की आंखों के सामने उसके मास्टर की मौत हो जाती है, जिससे कि अचानक से ही उसकी फ्लेम एक्टिव हो जाती है। मिस्टिक क्लाउड की सेना को तो यकीन ही नहीं होता कि शाओयान जीत गया, लेकिन यूनियन ऐसा देखकर रोने लगती है। तभी मास्टर याओलाओ देखते हैं कि शाओयान कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ चुका है, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिनसे शाओयान कहता है कि मास्टर देखिए मैंने आखिरकार कल दिखाया। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस इंजरी से रिकवर होने में तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगेगा। लेकिन तभी शाओयान अपने मास्टर से यह कहने लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द वहां से युनशान की बॉडी को उठाना होगा, क्योंकि युनशान की डो जोंग लेवल की सोल बॉडी हमारे काफी ज्यादा काम में आ सकती है। जिससे कि फिर मास्टर याओलाओ तुरंत ही युनशान की बॉडी को लेने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी उसके पास में पहुंच चुका होता है हॉल ऑफ सोल का एनवॉय। वो मास्टर से कहता है कि तुम तो एक कच्चे खिलाड़ी निकले, क्योंकि मास्टर याओलाओ चाहकर भी उससे युनशान की बॉडी को छीन नहीं पाते। जिसके बाद ये सोल एनवॉय यहाँ पर युनशान की बॉडी से उसकी सोल को निकालने लगता है, जो नजारा देखने में सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। लेकिन सोल एनवॉय फाइनली युनशान की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल ही लेता है और उसकी बॉडी को किसी बिना जरूरत की चीज के जैसे फेंक देता है। मास्टर याओलाओ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि अब सोल एनवॉय ये कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि चाहे यहाँ पर कोई भी जीते, लेकिन मैं यहाँ से याओलाओ की सोल को लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि अब वो यहाँ
यहाँ पर यूनशान की सोल को ही अपने अंदर सोखने लगता है, जिसको रोकने की मास्टर याओलाओ काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। मास्टर याओलाओ उसके ऊपर काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को करते हैं, लेकिन उसके लिए सोल एनवॉय पहले से ही अपने काफी सारे काउंटर अटैक्स को कर रहा था, जिससे कि उसकी यहाँ पर डार्क एनर्जी चारों तरफ ही फैलने लगती है। सोल एनवॉय के यूनशान की सोल बॉडी को खाने की वजह से उसकी सोल यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लगती है। इसके आगे की बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएंगी, जहाँ पर सोल एनवॉय शाओयान को भी पकड़ने की कोशिश करेगा, और वो पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।